राम नाम के हीरे मोती मैं बरसाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं कुछ विचारों को एक प्रसंग के रूप में लेकर। ये प्रसंग है रामायण का, जब श्री राम जी दरबार लगाकर बैठे थे। उस समय भक्त हनुमान उनकी सेवा में तल्लीन थे। तो उस समय दरबार लगने के टाइम में भगवान राम के गुरु श्री वशिष्ठ जी वहां पर आए, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें देखा नहीं और उनका आदर सत्कार भी नहीं किया। इस पर गुरु वशिष्ठ जी को बहुत अधिक गुस्सा आया। उन्होंने राम जी को अकेले में जाकर कहा, मैं तुझसे कोई काम करवाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, बोलिए, आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो गुरु जी ने कहा, मैं उस व्यक्ति को सजा दिलवाना चाहता हूँ जिसने मेरे सम्मान में कोई कार्य नहीं किया, उसने मेरा आतिथ्य सत्कार भी नहीं किया और मुझे सम्मानजनक शब्द भी नहीं कहे, तो तुम्हें उसे सजा देनी होगी। श्री राम जी ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, पहले जान तो लीजिए कि वो कौन है। जब मैं उनका नाम बताऊंगा तो आप उसे सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका परम भक्त है। तो श्री राम ने कहा, नहीं गुरु जी, आप तो मेरे लिए आदरणीय हैं, जैसा आप कहेंगे मैं उसे सजा जरूर दूंगा। तब गुरु वशिष्ठ ने उसका नाम बताया और कहा, वो आपके परम भक्त हनुमान जी हैं। आपको हनुमान पर अपना अमोघ बाण छोड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आज बेइज्जती की है। श्री रामचंद्र जी एक पल के लिए तो चुप से हो गए, लेकिन गुरु का आदेश था और वो वचन दे चुके थे, इसलिए वो ना भी नहीं कर सके। तो राम जी ने कहा, ठीक है, मैं कल सरयू नदी के किनारे पर हनुमान पर अमोघ बाण चला दूंगा और उसे सजा दे दूंगा। अब ये बात हनुमान जी ने सुन ली। वो बहुत ज्यादा चिंतित हुए और घर जाकर अंजनी माता के आगे पश्चाताप करने लगे और कहने लगे कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। माता रानी, आपकी कृपा से मुझ में इतनी शक्ति है और राम जी ने भी मुझे इतनी शक्ति दी है कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, लेकिन प्रभु राम के अमोघ बाण के आगे मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। तो माता अंजनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब से तुम पैदा हुए हो मैंने तुम्हें राम नाम की घुट्टी पिलाई है, और शिवजी जी ने भी मुझे एक मंत्र दिया था राम नाम का, अगर तुम उसे जपोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। हनुमान जी ने वैसा ही किया और सुबह निश्चिंत होकर सरयू नदी के किनारे पर बैठ गई। रामचंद्र जी ने उसे सजा देने के लिए अपना अमोघ बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे, तो उस पर अमोघ बाण का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब गुरु वशिष्ठ ने क्रोधित होकर राम जी से कहा कि आप पूरी शक्ति से अमोघ बाण का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हनुमान अभी तक बचा हुआ है और उसे अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। राम जी ने उन्हें कहा, नहीं, मैं पूरी शक्ति से अमोघ बाण का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये हनुमान किसी मंत्र का जाप कर रहा है, जिसके कारण मेरे अमोघ बाण का असर भी उस पर नहीं हो रहा। तो पास जाकर गुरु वशिष्ठ और रामचंद्र जी ने जब सुना तो हनुमान जी लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे। तो दोस्तों, जब गुरु वशिष्ठ ने ये देखा कि राम नाम का जाप करने से हनुमान जी पर उस अमोघ बाण का भी असर नहीं हो रहा, तो उन्हें अपनी छोटी सी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि मैं अब राज्य छोड़कर मैं भी वन में जा रहा हूँ और वहीं राम का नाम लूंगा। तो दोस्तों, प्रसंग छोटा सा है, लेकिन हमें ये सिखाता है कि जो राम का नाम होता है वो तो राम जी से भी बड़ा है। इस राम नाम में अपार शक्ति है। ये हमें जीवन भर की कठिनाइयों मुसीबतों से बचा सकता है, हमारे मन को विचलित होने से रोक सकता है। जरूरी नहीं कि हम मंदिर में बैठकर किसी पुस्तक को लेकर, धार्मिक ग्रंथ को लेकर बैठेंगे, बल्कि अपने मन में भी लगातार अगर इस नाम का जाप करते रहें तो ये नाम हमें इस भवसागर से पार लगा देगा। तो हमेशा राम नाम का जाप कीजिए, अपने काम करते हुए राम का नाम जपते रहिए, फिर देखना आप इस भवसागर से कैसे पार लगते हैं। तो प्रेम से सब बोलिए राम राम जी।